कालाबाग डैम से 7600 मेगावाट इंतहाई सस्ती बिजली पैदा होगी। कालाबाग डैम से पैदा होने वाली एनर्जी एक साल में 20 मिलियन बैरल तेल निकलने के बराबर होगी। खैबर पख्तूनख्वा का पहला एतराज यह है कि अगर ये डैम बनता है तो नौशहरा डूब जाएगा, जो कि सिरे से एतराज बनता ही नहीं है। सूबा सिंध के एतराजात कुछ यूं हैं। इनका पहला एतराज यह है कि सूबा सिंध का पानी रोक दिया जाएगा। जब भी मुल्क में तवानाई का बहरान हो, बिजली की कीमत ऊपर जाए, सैलाब आए, काश्तकारी के लिए पानी अवेलेबल ना हो, तो हर किसी के दिल में एक ही नाम आता है और वो है कालाबाग डैम का। कालाबाग डैम कहाँ बना था, कब बना था, इसके क्या क्या एतराज़ात थे, इसके क्या क्या नुकसानात थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मलिक अमीर मोहम्मद खान उर्फ नवाब ऑफ कालाबाग 20 जून 1910 को कालाबाग में पैदा हुए। 1998 के मार्शल लॉ के बाद जब मुल्क में ज़रई इस्लाहात नाफिज हुई तो उन्होंने कालाबाग की ज़रई जायदाद में से 20,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन ज़रई कमीशन के सुपुर्द कर दी। उस वक्त तक किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये ज़मीन डैम के लिए इंतहाई मौजू करार पाएगी। कालाबाग बेसिकली सूबा पंजाब के ज़िला मियाँ वाली की तहसील ईसा खेल में दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़ कस्बा है। जहाँ पर कालाबाग डैम बनाने का मंसूबा है वो कालाबाग के कस्बे से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर है। कालाबाग डैम का तरबेला डैम से फासला 194 किलोमीटर का है। आइए ज़रा नज़र डालते हैं कालाबाग डैम की तारीखी पस मंज़र पर। बात शुरू होती है 1953 से, यानी आज से तकरीबन 71 साल पहले। वर्ल्ड बैंक के माहिरीन की एक टीम पाकिस्तान में डैम बनाने के हवाले से आती है और हुकूमत को रिपोर्ट देती है कि सबसे मौजू मकाम जहां डैम बनाने की ज़रूरत है वो दरिया सिंध पर मियाँ वाली के करीब कालाबाग है। माहिरीन के मुताबिक इस डैम को 1976 तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था ताकि पाकिस्तान को आइंदा आने वाले ख़तरात से बचाया जा सके। 1980 में हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर वर्ल्ड बैंक के माहिरीन की टीम एक बार फिर से पाकिस्तान आती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि कालाबाग डैम की तामीर मुआशी और तकनीकी हवाले से महफूज और करामत प्रोजेक्ट है। 1987 में इस तामीर का तखमीना लगाया गया जो उस वक्त के मुताबिक तकरीबन 3.5 अरब रुपए था और ये डैम 6 साल में मुकम्मल और अप्रैल 1993 तक फ़ाल होना था। मगर उस वक्त की हुकूमत पर सियासी जमातों और शोबों की तरफ से शदीद मुखालफत हुई, जिसकी वजह से वो इस पर कोई पेशरफ ना कर पाए। 1997 की पाकिस्तान की हुकूमत ने इस मंसूबे पर पेशरफ्त करना चाही तो एक बार फिर से सूबों की तरफ से एतराज़ात उठना शुरू हो गए। इसके बाद एक बार फिर मुशर्रफ दौरे हुकूमत में इस पर बहस हुई। इसकी दोबारा से फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई जिसके मुताबिक कालाबाग डैम से तकरीबन 7600 मेगावाट बिजली और कई लाख एकड़ अराजी सैराब हो सकती थी, लेकिन सूबों के एतराज़ात की वजह से ये मामला एक बार फिर से रुक गया। इस डैम पर मुख्तलिफ सूबों के क्या क्या एतराज़ात हैं, आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा का पहला एतराज़ यह है कि अगर ये डैम बनता है तो नौशहरा डूब जाएगा, जो कि सिरे से एतराज़ बनता ही नहीं है, क्योंकि नौशहरा डैम की निचली सतह से 935 फुट ऊंचा है, जबकि डिज़ाइन में डैम की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई 915 फुट रखी गई है, यानी नौशहरा की निचली सतह से भी 20 फुट नीचे। केपी का दूसरा एतराज़ यह है कि डैम बनने से पिपी और मर्दान के इलाके सेम और थोर का शिकार हो जाएंगे। ये एतराज़ भी समझ से बालातर है। डैम की सतह पर सिर्फ सितंबर और अक्टूबर के महीनों में ही 4 से 5 हफ्तों के लिए पानी का लेवल 915 फुट की सतह पर होगा। इसके बाद फिर रवी की फसल के लिए पानी फराहम किया जाएगा, जिससे पानी का लेवल खुद ब खुद नीचे जाएगा। जून में तो पानी का लेवल 825 फुट तक आ जाएगा, इसलिए इन इलाकों में सेम और थोर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। केपी का तीसरा एतराज़ यह है कि डैम के एक सर्वे के मुताबिक अगर 2006 में डैम शुरू किया जाता तो बेघर होने वालों की तादाद 1,20,000 होती, जिनमें 78,000 लोग सूबा पंजाब से होते और 42,000 लोग सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शामिल होते। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे इस मंसूबे में बेघर होने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अलबत्ता जितने भी लोग बेघर होंगे इन सब की बहाली का बजट भी डैम के बजट में शामिल है। इन तमाम लोगों को हुकूमत ना सिर्फ तमाम सहूलियात से आरास्ता घरों पर मुश्तमिल मॉडर्न विलेजेस बनाकर देगी, बल्कि इन लोगों को काश्तकारी के लिए ज़मीन भी दी जाएगी। इन मॉडर्न विलेजेस में स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई और बिजली समेत तमाम सहूलियात दी जाएंगी। सूबा सिंध के एतराज़ात कुछ यूँ हैं। इनका पहला एतराज़ यह है कि सूबा सिंध का पानी रोक दिया जाएगा और सिंध बंजर हो जाएगा।
बल्कि डैम बनने के बाद इसमें इजाफा होगा और कालाबाग डैम बनने के बाद सिंध को 1.6 मिलियन एकड़ फुट इजाफी पानी मिलेगा। यानी सिंध को मिलने वाला पानी की मिकदार तकरीबन 48 मिलियन एकड़ फुट हो जाएगी, जिससे सिंध की लाखों एकड़ बंजर जमीन आबाद हो जाएगी। सिंध का दूसरा एतराज यह है कि डैम बनने से क्योंकि सिंध का पानी कम हो जाएगा, इसलिए दरिया सिंध के साहिल पर मौजूद मैंग्रोव फॉरेस्ट कम हो जाएंगे। बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट पानी में पाए जाते हैं, इनकी जड़ें पानी में होती हैं और ज़्यादातर साहिली इलाकों में ही पाए जाते हैं। पाकिस्तान में मैंग्रोव फॉरेस्ट 2,941 एकड़्स पर फैला हुआ है, जिसमें से सिर्फ 7,000 एकड़्स दरियाए सिंध में आता है। इसलिए कालाबाग डैम बनने से मैंग्रोव फॉरेस्ट पर भी कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आइए अब ये भी देख लेते हैं कि कालाबाग डैम पर लागत क्या आएगी। 1987 में डैम की मुमकिन लागत का अंदाज़ा 2150 मिलियन डॉलर्स लगाया गया था। 2005 में यही लागत बढ़कर 6124 मिलियन डॉलर्स हो गई थी और वक्त गुजरने के साथ साथ ये लागत बढ़ रही है। ताहम कालाबाग डैम अपनी लागत 7 से 8 साल में पूरी कर लेगा। कालाबाग डैम के फ़वाइद तो बहुत से हैं, जो कि पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात का बायस बन सकते हैं। लेकिन अगर हम कालाबाग डैम के नुकसानात देखें तो इसके फ़वाइद के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर हैं। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में सैलाब आए हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है और हज़ारों की तादाद में जानी नुकसान भी हुआ है। अगर डैम बना लिए जाएं तो सैलाब को रोका जा सकता है और इसके हवाले से इससे हमें सस्ती बिजली भी मिल सकती है। कालाबाग डैम से 7600 मेगावाट इंतहाई सस्ती बिजली पैदा होगी। कालाबाग डैम से पैदा होने वाली एनर्जी एक साल में 20 मिलियन बैरल तेल निकलने के बराबर होगी। यानी अगर कहीं से एक साल में 20 मिलियन बैरल तेल निकलता है तो इस तेल की कीमत और कालाबाग डैम से पैदा होने वाली बिजली की कीमत बराबर होगी। पाकिस्तान में हर साल 30 मिलियन एकड़ फुट पानी डैम ना होने की वजह से समुद्र में गिरकर ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से सालाना 132 बिलियन रुपए का नुकसान होता है। अगर यही पानी डैम बनाकर बचा लिया जाए तो चारों सूबों की लाखों एकड़ बंजर ज़मीन काबिल काश्त हो सकती है। अगर मजमूई तौर पर देखें तो कालाबाग डैम बनने से पाकिस्तान के 3 बड़े मसले यानी लोड शेडिंग, सैलाब और ज़राई पानी का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान को सालाना 20 मिलियन रुपए का फ़ायदा भी होगा। 2005 में उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के वसीतर मफाद में कालाबाग डैम तामीर करके रहेंगे। इनका कहना था कि अगर डैम नहीं बनाएंगे तो मर जाएंगे। उन्होंने तो 2015 तक इस डैम के मुकम्मल हो जाने की तारीख का भी ऐलान कर दिया था, लेकिन मुख्तलिफ सूबों के एतराज़ात की वजह से ये प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से इस हवाले से मौक़िफ़ न्यूट्रल रहा है। इमरान खान का हमेशा से कहना रहा है कि तमाम सूबों को मिल बैठकर इस मंसूबे पर बातचीत करनी चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नून हमेशा की तरह अपने क्रेडिट लेने के लिए सिंध में जलसे के दौरान ये भी कह चुके हैं कि अगर सिंध नहीं चाहता तो कालाबाग डैम कभी भी नहीं बनाएंगे। सिंध की आवाम पर सिंध की मोहब्बत में 100 डैम कुर्बान।